मोदी तभी पर कितने गिनती में और जितने भी बलात्कारी मिलेंगे सबसे ज्यादा बीजेपी। अभी उसके बारे में क्या बोलूं, उसकी कोई इज्जत है? कोई आता है उसके मुंह पे जूता मार जाता है। अब हिल जाएगा ना, देखिए में हिलेगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बोला खड़के, मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल झूठ की सत्ता करके आया है, झूठ में। ये डिबेट तो कभी खत्म नहीं हो सकती कि मोदी जी, राहुल जी या कौन। फिलहाल देखो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ही आम आदमी पार्टी की क्या गलतियां रहीं, क्या आम आदमी पार्टी आ रही है इस बार चुनाव में, ये जान लेता हूँ, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तो हर कोई खड़ा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं कि पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं जनता के, उससे आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है या बदलाव आ रहा है? भैया देखो, फ्री की राजनीति उन्होंने कर ली। कहाँ के लिए कर ली? लोकल लोगों के लिए। हाँ। हम लोग तो आज भी बिजली देते हैं, आज भी पानी देते हैं, टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स के ऊपर ही वो लोगों के जो लोगों को फ्री 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 कहते हैं कि मैंने 200 यूनिट फ्री कर दिया है। भैया मेरा बिल तो आज भी 14,000 15,000 आता है, ठीक है, और हम मिडिल क्लास से आते हैं, हम अपनी कमाई करते हैं और उसी से बिल और पानी देते हैं। ये जो बिल बढ़ा है, ये कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बढ़ रहा है या फिर पहले से ही आता था? ये तो अब आ रहा है बिल। अभी इन दिनों में इन लोगों के ये बोलते हैं कि बिल, पहले इतने बिल नहीं आते थे, पहले भी आते थे, पर ऐसे 14 15 हजार। मुझे लगा कि केजरीवाल साहब को पता चला हो कि आप कांग्रेस में हैं दीदी, तो बिल बढ़ा दिया हो आपका पर्सनली। अगर उसको ऐसा होता ना, मैं उसके घर जाके उसके, वैसे भी उसके बारे में क्या बोलूं, उसकी कोई इज्जत है? कोई आता है उसके मुंह पे जूता मार जाता है, कोई आता है। इस बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि केजरीवाल जी की तरफ से बोलने के लिए जनता है, हम भी तो बोलने के लिए खड़े हैं। तो मैं ये इस बारे में अगर उनका कहीं पे अपमान हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। अगर माइक देखो, एक मैं पकड़ूंगा, माइक मैं पकड़ूंगा। अरे अब माइक क्या पकड़ो, आप महिला जी को पकड़ा दो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल झूठ की सत्ता करके आया है, झूठ में। और वो क्या कर रहा है कि उसने अपने बच्चे भी विदेशों में पढ़ा रहा है, स्कूल का वो उदाहरण देता है, वो यहाँ पानी का उदाहरण देता है। जब बिहारी लोगों भाइयों का जब भैया दूध आता है तो जमुना गंदी पड़ी रहती है, सफाई नहीं होती जमुना, पानी दूषित आता है, लोगों को मिलता है। और बिजली का बिल कहते हैं माफ है, किसको माफ है? एक झोपड़ी वाले का, झुग्गी झोपड़ी पे भी जाओगे ना, वो कहेगा कोई माफ नहीं है। वो चुनाव में इतने सारे बिजली के बिल लेके गट्ठे में जाते हैं कि ये जीरो बिल है। ऐसा है, जो सच्चाई है वो सामने ही रहती है। कहते हैं ना, कहावत है, जो कागज का फूल होता है वो खुशबू नहीं दे सकता। जो फूल होता है ना, उसमें खुशबू आती है, तो वो कागज का फूल है ये। अब उसका भी पत्ता हर जगह साफ है। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में क्या हुआ? किसानों के ऊपर कितना अत्याचार किया उसने, कोई बोला? कांग्रेस वाले आप में से किसी का भी, कांग्रेस वाले भी चुप रहे, उसने कोई कुछ नहीं बोला। जनता का सामना कर लीजिए, पब्लिक पे लठ चलवा दिया उसने, जनता का सामना कर लीजिए एक बार, ठीक है? आप जनता क्या, हर एक के साथ करो, पर बात यह है कि हमारी बात यहाँ पर समाप्त होती है या आगे नहीं बोलने का। देखो, मैम है कांग्रेस की प्रवक्ता, सर हैं बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। आपका कोई सवाल है कांग्रेस या बीजेपी से तो जरूर करिए, एमसीडी इलेक्शन से रिलेटेड जरूर। मेरा मैम से सवाल है कि राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, पर अभी तक भी हमको कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्यों नहीं मिल पाया है? वो भारत जोड़ो यात्रा लाते हैं, कभी नया प्रोग्राम लाते हैं, लेकिन अभी भी कोई 10 साल का आने वाला 10 साल का कोई ऐसा विजन जो जनता के सामने क्लियर हो, वो तो नहीं है। कभी प्रियंका गांधी जी आगे आ जाती हैं, कभी राहुल गांधी जी आगे आ जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी एक ऑपोजिशन अच्छा बनेगा। इसके बारे में आप जवाब दीजिए। भैया सुनो, रही बात, आप जो ये बात बोल रहे हो ना कि ऑपोजिशन आज स्ट्रॉन्ग है, तभी मोदी जी हिले हुए हैं, केजरीवाल हिला हुआ है। रही बात उन दोनों की कि वो दोनों है ही नहीं इस वक्त हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ठीक है? जब तक वो थे, आप लोगों के क्वेश्चन थे कि ये परिवारवाद चल रहा है, कभी सोनिया जी आ जाती, कभी ये। इस बार तो हमने अध्यक्ष बदल दिया, तभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा पे गए। भारत जोड़ो यात्रा में आपके अध्यक्ष जी क्यों नहीं घूम रहे उनके साथ? हमारे अध्यक्ष जी हैं, बिल्कुल। कहाँ पे घूम रहे हैं? आपको दिखाती हूँ खड़गे जी की कितनी फोटो। देखिए राहुल गांधी आप पे पैदल घूम रहे हैं मैडम, हमारे अध्यक्ष मैडम ने, और आपने बोला है कि मोदी जी और अरविंद जी हिल गए हैं जी। अरविंद केजरीवाल का तो नाम लूंगा नहीं जी मैं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला जी। ऐसी छोटी मोटी आज ही 10 सालों को तो वो हिला नहीं है। अब हिल जाएगा ना, देखिए में हिलेगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बोला खड़का इतना पुराना होते, आपको मनमोहन सिंह की प्रवक्ता ने बोला। हाँ, मेरी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बोला खड़के है, परिवारवाद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब
अपना मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो किसके रिमोट थे वो? ये कौन आपकी चलाता है सोच है। शासन? ये आप लोगों की सोच अब ये है। खड़के को लाए तो वो ये इतना बड़ा उससे भी ज्यादा रिपोर्ट है। वो इतने बड़े उससे अर्थशास्त्री ज्यादा थे, ये उनके पीछे कोई रिमोट है रिमोट नहीं इनका। था। अरे भाई और ये तो काय को आपकी पार्टी सोच छोड़ के है। चले गए। ये तो जो आपकी अच्छे सोच है। पार्टी छोड़ के चले एक गए। बार जनता किसी का सवाल हो बीजेपी या कांग्रेस से तो जरूर करिए, एमसीडी से इलेक्शन से रिलेटेड हो। हाँ, बीजेपी के बड़े नेता कैसे चले गए? यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये कहाँ गए? ये कैसे चले गए? ये कैसे गए? पहले चश्मा उतार के बात करता हूँ। चश्मा उतार के बात करो। ये भाग गया कैसे गए? भाग गया। पहले सुनो, जैसे सुनो भैया, भाग गया। हमें पता है गुलाम नबी आजाद चले गए वैसे वो भी गए। फिर भी अभी उसकी कह रहे बात थे का- कैसे गए? उनकी बात का जैसे जवाब गुलाम नबी आजाद चले गए वैसे वो भी भैया गए। वही लोग चले जाते हैं, इधर से उधर हिलते हैं, जो इतने साल पार्टी में रह के खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं और काम करते हैं। उसके बाद जब टाइम पे उनका पद नहीं दिया जाता कोई नया, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी का एक सवाल मैं पूछना चाहते थे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। हम लोग चाहते थे राहुल गांधी को जब अध्यक्ष राहुल बनाया गांधी जाए। अध्यक्ष था तब तो आपको लगी हुई थी। अब ये इन्होंने क्या करा? परिवारवाद, अब ये पूरे अब एक पोस्टर देखिए, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा, उसका पति वडेरा, नहीं होता उसके ये उसके गलत बाद हो। उसका तभी बेटा होता है, वडेरा। बाड्रा अब वाड्रा कर आपको लो। नाम ही लेना नहीं वाड्रा आता। कहने का मतलब ये है कि सबके सब एक पोस्टर में आ गया। अब ये कहीं सबके नहीं आएंगे। अब आते, ये सिर्फ तीन एक जने पोस्टर हैं। में आ गए सब। तीन जने तीन जने आते हैं। तीन जने जाएंगे। सिर्फ तीन जने चश्मा उतारिए, एक सेकंड, चश्मा उतारिए, तीन दिमाग की नसें खोलिए। जने जान लेते हैं कौन आते हैं दीदी से अरे सुन फुल फैमिली आ गई है। जी जी। देखिए जी, सोनिया गांधी जी आती हैं क्योंकि हमारी नेता रही हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता रहे हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मोदी आराम से तड़ी पार, एक से बढ़ के एक तड़ी पार, अरे ऐसा है, एक से बढ़ के एक तड़ी पार। ये देखिए अमित शाह तड़ी पार, योगी तड़ी पार, मोदी तड़ी पार, कितने गिनती में? ये ऑटो ड्राइवर हैं ये। और जितने भी बलात्कारी मिलेंगे सबसे ज्यादा बीजेपी। इनके पोस्टरों पे नहीं होते देखिए, ये लोग। सबसे बड़ा देखिए, अरे देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम जनता ने जवाब दिया। मैं कर रहा हूँ। सर को आम बोलो बोलो जनता बोलो ने जवाब दिया। बोलो, मैं तुमको जवाब दूंगा। बोलो बोलो। कानपुर का कौन था? पहले अरे बोलो आराम से। कानपुर में कौन अरे था? अगर पी रखी है तो कोई बात नहीं है। हम शांति से ड्राइवर भी का रखे हैं। कोई पीनी रखी है। भाई साहब ड्राइवर बदनाम किस लिए है? आपको आदत है बोलने की। हर कैमरे के सामने जनता के सामने बोलने वाला इंसान पी नहीं रखता है। मैं भी पत्रकार हूँ। मैं शुरुआत में जब बोलने की लाइन में आया था मैं भी कांपता था। कुछ नहीं गिनवा सकता, खुद तड़ी पा रहा है तू यार। हम सब आप खुद तड़ी पा रहे जो हैं। बीजेपी के ऊपर तड़ी पा रहा है। ये उतार दो जिस दिन अरे चश्मा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो देखो, मैं इनको एक बात इनकी बता रहा बात का हूँ। जवाब है। हमारे देश में देश का बेड़ा गर्क हो गया। एक मिनट, एक मिनट। 20 देश आ रहे हैं यार जी। दिखाओ भाई साहब, अरे G20 सबमिट करने हमारे भारत में आ रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, इनकी सुन लेते हैं इनकी सुन लेते हैं। ऐसा है G20 अच्छी बात है भाई। तुम्हारे जो 50 मेरे कोई नहीं, सुनो सुनो। अरे सुनो यार, ठेकेदार शांत हो जाओ ठेकेदार। पब्लिक को बोलने का एक मिनट पहले तुम ही सुनो देखो उनका सुन लेते हैं, आपका सुनते हैं। पब्लिक है स्वतंत्र रूप से बोलने का। अरे सुनो, एक बार दीदी का आखिरी बात सुनते हैं। हाँ दीदी, क्या है कांग्रेस प्लीज किसी पर तीखा बार मत नहीं, करिएगा। हम किसी पे उम्मीद वार रखिए, नहीं कर रहे। क्योंकि फिर भाई साहब हमारी बोलेंगे मैं रोकना कांग्रेस पड़ेगा। पार्टी ने किसी के ऊपर वार नहीं कर रहे और ना पहले कभी किया ना किया। ये तो क्वेश्चंस करते हैं तो जवाब देना पड़ता है। हाँ। और हम प्रत्यक्ष जीते हैं, प्रमाण की जरूरत नहीं है हमें। एमसीडी में आएंगे, मेरी चमकती दिल्ली दोबारा बनाएंगे। जो चीजें इन सब लोगों ने, दोनों पार्टियों ने जो पूरी कोशिश करी है, हम वादा करते हैं कि अगर हम इस बार आएंगे एमसीडी में और वो सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है, आखिरी बार धन्यवाद। आपका नाम और पद। मेरा नाम ज्योति चांदना है, मैं दिल्ली महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो ये थी ज्योति जी। अब हम भाई साहब अरे भाई ऐसा है मैडम, बात सुन के अरे एक मैडम आप नाराज तो नहीं हो? नहीं, ये बिल्कुल debate नाराज है। नहीं हूं आपसे। अगर बस आप नाराज हो अंधभक्ति बता बंद देना। कर दीजिए। नहीं, ये अरे- भक्ति का चश्मा जो पहन रखे हैं उतार आप दीजिए। फैमिली भक्ति छोड़ दीजिए। आप फैमिली फैन की छोड़ दीजिए। आप नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप ये चलो फैमिली चलो।